ऐसा है कि किसी बोतल में पानी ठंडा भरा हो और ठंडे पानी का पिचकारी बोतल में से अचानक किसी बैठे हुए आदमी पर मार दी जाए, या थोड़ी देर तक पानी की धार उस पर पड़ती रहे और वो पानी बर्फ का हो, तो जिस प्रकार बर्फ के पानी की धार पड़ने से उस व्यक्ति का पूरा शरीर कांपने लगता है, ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार महात्मा संतों की जो वाणी की पिचकारी निकलती है उससे पूरी तरह शांति प्रकट हो जाती है, आनंद प्रकट हो जाता है। आप कैसा शब्द बोल रहे हैं, आप कैसे विचार दे रहे हैं, आप कैसी वाणी कह रहे हैं। लाल मिर्ची घोल ली जाए पानी में, लाल मिर्ची का पाउडर घोल लिया जाए पानी में और उस पानी की पिचकारी तुम्हारे नंगे शरीर पर मारी जाए, या उबलता हुआ पानी भर लिया जाए बोतल में और वो गर्म पानी आपके अंग पर मारा जाए, तो आप समझ जाएंगे लाल मिर्ची से पूरा शरीर जलने लगेगा, गर्म पानी से पूरा शरीर जलने लगेगा। जैसा पानी छिड़का जा रहा है वैसा असर शरीर पे होता है। वाणी जैसी गाई जा रही है, वाणी जैसी आपको बखेरी जा रही है, उसका असर आत्मा, मन, बुद्धि संपूर्ण अंगों पे होता है, अंदर और बाहर। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा किसी भी स्थिति में, चाहे सामान्य वक्ता गा रहा हो तो भी ये कथा शांति देने वाली होती है, सबको सुकून महसूस कराती है, सुख महसूस कराती है। अक्षण्यम प्रवर्तते भागवतम वार्ताम। जितनी देर भागवत की वार्ता चलती है उतनी देर हमारा मन कहीं न कहीं से कट होकर के एकाग्र होने लगता है, और यही मन आप कथा समाप्त होने के बाद इस मन के कारनामे देख लेना, ऐसी ऐसी हिलोरें इस मन में उठती रहती हैं। उस मन के भटकाव के लिए ही ये बहुत बड़ा रामबाण इलाज है भागवत सत्संग। क्यों? सत्यम मनस्सदन वेदम। मन को एकाग्र करने के लिए सत्य का ही भाषण चाहिए, सत्य का ही आचरण चाहिए। अगर मन को सत्य प्राप्त हो जाए तो आदमी एकाग्र हो जाता है, और जब तक मन को सत्य प्राप्त नहीं होता है तब तक मन एकाग्र नहीं होता है। चाहे आप भजन में बैठे हैं, चाहे आप जाप में बैठे हैं, चाहे पूजा में, चाहे कथा में, पर मन एकाग्र नहीं होगा। मन में जब जब सत्य भाषण आचरण होने लगता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। बुद्धि शांत और एकाग्र होने लगती है, चित्त शांत एकाग्र होने लगता है, और ये तीनों अंग जब एकाग्र और शांत होने लगते हैं तो आत्मा चेतन होने लगती है, आत्मा में पावर बढ़ने लगता है, आत्मा में ऊर्जा बढ़ने लगती है। फिर आत्मा ही महात्मा हो सकती है, आत्मा ही देवराज इंद्र हो सकती है, आत्मा ही कुबेर हो सकती है, आत्मा ही जगदम्बा, आत्मा ही काली भैरवी वैष्णवी, आत्मा का ही प्रभाव बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है? जैसे सिद्धार्थ नाम का लड़का मन को सत्य कर लिया, बुद्धि को सत्य कर लिया, चित्त को सत्य कर लिया, तो सिद्धार्थ नाम का लड़का ही महात्मा बुद्ध बन गया, भगवान बुद्ध बन गया। मूल शंकर नाम का बालक 9 वर्ष का गुजरात में जन्म लिया, मन सत्य हो गया, बुद्धि सत्य हो गई, वही बालक दयानंद बन गया। बंगाल में पैदा हुआ बालक गुरु की छाया में चला गया, मन सत्य हो गया, बुद्धि सत्य हो गई, विवेकानंद बन गया। वही आत्मा न जाने कैसे महात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। यह तुम्हें सबको ही समझना है, तुम जो हो वो नहीं रहोगे। बचपन में घास काटते समय ये सपना भी नहीं था मेरा कि मैं व्यासपीठ पे बैठूंगा और कथा गाऊंगा। गाय का गोबर उठाते समय ये सपने भी नहीं थे कि हम लोग कथा करेंगे, कभी ऐसे बनेंगे, नहीं। पर ये सब संभव कैसे हो गया?
गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से मन बुद्धि सब सत्य की ओर बढ़े तो ये संभव हो गया। आज महर्षि सौनक जी को महात्मा सूत जी यही बता रहे हैं, तत्क्षणं न वेद दर्शनम यस्याम वेद प्रपन्नाय ये तो बब्रूत ब्रह्मय चेतस्मिन् यथा इस्मिन् तस्माद्द्वेष कृतं भव। वाणी अपनी किसी की नहीं होती है, वाणी हमेशा उधार मांग कर ली जाती है। आप कल्पना करिए, अगर आप किसी की वाणी उधार ले लेते हैं किसी महापुरुष की, तो आपकी ही वाणी मधुर हो जाती है और मीठी सरल और सात्विक हो जाती है, सत्य से भर जाती है। फिर आपकी वाणी के ऊपर तालियां बजती हैं, आपकी वाणी को जय जयकार होता है और लोग आपकी वाणी को खरीदते हैं लाखों लाखों रुपए डालकर। बुलाते महाराज आपसी कथा सुननी है, हमें आपसी कथा करानी है, लाख रुपए लो, 10 लाख लो, 5 लाख लो, पर आपकी वाणी चाहिए। पर ये वाणी उधार की वाणी हमारी कब होती है? तो कहा ब्रूयते ब्रह्म से इसमें, जब मेरी वाणी पर ब्रह्म बैठ जाए और माता सरस्वती बैठ जाए, तब ये वाणी महंगी हो जाती है और इसका मोल हो जाता है। और वैसे तो वाणी का कोई मोल है नहीं, दिन भर आप बड़बड़ करते रहते हो, कोई पूछ नहीं रहा वाणी को। आप कितना बोलते हो एक दूसरे से, घर में, बाहर, ऑफिस में, यहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ बोलते रहते हो, पर उस वाणी का कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं है? कि यस्मिन् ब्रह्म, इसमें, यस्मिन्, इसके अंदर ब्रह्म बैठा नहीं है और सरस्वती बैठी नहीं है। कौन बैठा हुआ है? जैसा खा रहे अन्न वैसा बोल रहा है मन, ये बैठा हुआ है, इसलिए उसकी कोई महिमा बढ़ नहीं रही है। इसीलिए वाणी पर सरस्वती को बिठाओ और वाणी के जीभा के ऊपर ब्रह्मा को बिठाओ। क्यों? वाणी के विधायक, वाणी के मुखिया ब्रह्मा ही है और वाणी में जो मिठास प्रखरता है वो सरस्वती की है। सरस्वती कौन है भाई? सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की अर्धांगिनी है। अगर ब्रह्मा की अर्धांगिनी है तो पति और पत्नी मिलके ही संसार का निर्माण हुआ है, औलाद का निर्माण हुआ है, वेद का निर्माण हुआ, शब्द का निर्माण हुआ, श्रुति का निर्माण हुआ, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ने मिलके ही किया। ये ब्रह्मा की संतानी तो है वेद, श्रुतियां, मंत्र, ऋचाएं। जब ये दोनों हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो श्रुति पैदा होती है, ऋचा पैदा होती है, मंत्र पैदा होता है और वही मधुर और सत्य होता है।